चलिए हम जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो हम लोग को यहाँ पे पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, यहाँ पर हम लोग को इस प्रकार से ना कुल यहाँ पे 5 बिंदु दिया है स्थित है। हम लोग को बताना है कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चतुर्थांश 4 भागों में होता है कार्तीय तल में। ठीक है, किसी बिंदु की स्थिति हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ पे कार्तीय तल में दिखाते हैं, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम चतुर्थांश, दूसरी, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, इसी प्रकार से नाम है। अब हमको बताना है कि ये जो बिंदु 5 लिखे गए हैं ना, किस चतुर्थांश में है। यदि अक्ष पर है तो अक्ष पर बता दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, हम लोग को तो पहले इसको देख कर ही बता देना है कि किस में है, और फिर हम लोग को अपना उत्तर का जांच भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को, है ना। तो देखिए हम लोग कार्तीय तल इसी प्रकार से बनाते हैं, है ना। क्षैतिज जिस तरह से हम लोग रेखा खींच देते हैं जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को दिखाते हैं, उसे यक्ष अक्ष कहते हैं। यक्ष एक्स डैश नामकरण कर देते हैं। और इस तरह से ऊर्ध्वाधर हम लोग दिखाते हैं वास्तविक संख्याएं, इस पर भी सभी रहती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वाई डैश। ठीक है, ये सब हम पिछले अभ्यास में सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहीं पर होता है जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु 0 0। यहाँ का यही निर्देशांक होता है। और यहाँ पर ना, यहाँ पे जो भी आप 2 बिंदु दिखाएंगे उनके बीच की दूरी आपस में हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे यक्ष अक्ष क्या रहता है, धनात्मक रहता है। 1 2 3 4 इस तरह धनात्मक दिखाते हैं, और वहीं इधर ऋणात्मक संख्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, इनके बीच की आपस में दूरी हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, या जो आप यक्ष अक्ष पर दिखा रहे हैं, जो आप वाई अक्ष पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 3 हो गया, यहाँ पे ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनंत तक संख्याएँ रहेंगी। चलिए ऊपर वाई अक्ष क्या रहता है, धनात्मक, धन 1, यहाँ पे धन 2, यहाँ पे धन 3, धन 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे होता है ऋणात्मक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं जिसमें हम लोग किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी 5 बिंदुओं को लिख लिया है। ठीक है, कौन कौन हमें दिखाना, तो हम लोग देखते ही इसको बताते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ना कोई बिंदु रहता है तो उसके चिन्ह क्या, देखिए यही होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, यही होता है द्वितीय, और यही होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और यही होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चलिए, और इसमें कोई बिंदु रहता है ना तो पहले भुज और कोटि का लिखते हैं। ठीक है, कार्तीय तल में कोई बिंदु किस चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, यही कार्तीय तल है पूरा। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग प्रथम चतुर्थांश में ना कोई भी बिंदु रहता है तो पहले उसका भुज और कोटि लिखा जाता है। जो यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी है उसे भुज कहते हैं, और जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी रहती है उसे कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बिंदु रहेगा प्रथम चतुर्थांश में, तो उस पर क्या चिन्ह रहेगा, देखिए ये यक्ष अक्ष धनात्मक है ना, तो यहाँ पे धनात्मक, और यहाँ पे वाई अक्ष भी धनात्मक है, तो ये इस पर होता है धन धन। ठीक है, अब देखिए पहले भुज को लिखा जाता है, यहाँ पर ये ऋणात्मक है तो इसमें कोई बिंदु रहेगा तो उसका पहले भुज क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, और यहाँ पे वाई अक्ष पर क्या रहेगा, धनात्मक, ऋण और धन। और इसमें क्या रहता है, देख रहे हैं अभी भुज भी ऋणात्मक है और यहाँ पे कोटि भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ऋण कामा ऋण ऋण रहेगा। ठीक है, वो अष्टम कर देते हैं। और यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा इस चतुर्थांश में, उसका चिन्ह क्या रहेगा, उसके पास यक्ष अक्ष क्या रहेगा, धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे भुज क्या है, धनात्मक है, और कोटि क्या है, ऋणात्मक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख देख कर बिंदुओं को बताते हैं कौन किस में। देखिए इस पर ऋणात्मक चिन्ह है ना, इस पर धनात्मक चिन्ह है। ऋणात्मक धनात्मक किस में है, देखिए यह भुज ऋणात्मक है और कोटि क्या है, धनात्मक है। भुज इसमें ऋणात्मक है और कोटि क्या है, धनात्मक है, तो वह यह वाला किस में रहेगा, ऋण 2, 4, यह बिंदु रहेगा इसी चतुर्थांश में। ठीक है, अभी हम सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं कि कौन किस में चतुर्थांश में है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में, फिर हम लोग ग्राफे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 2, 4 किस में, द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, और वहीं देखिए दूसरा बिंदु आपको दिया है ना, 3 और ऋण 1 है। ठीक है, तो 3 क्या है, धनात्मक, और यहाँ पे ऋण 1 भुज, देखिए भुज क्या है, धनात्मक है, और कोटि क्या है आपकी ऋणात्मक है, तो वह इसी चतुर्थांश में होगा, यह वाला बिंदु। ठीक है, यह वाला बिंदु इसमें। ठीक है, क्योंकि भुज क्या है, धनात्मक है, और कोटि क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये इस चतुर्थांश में रहेगा। चलिए अब यहाँ पे ऋण 1 0, यह किस चतुर्थांश में, देखिए इसकी कोई चतुर्थांश में यह नहीं रहेगा, ये यक्ष अक्ष या वाई अक्ष पर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 0 है, तो आप देख लीजिए कौन सा 0 है, तो यहाँ पे वाई अक्ष वाला 0 है। ठीक है, तो ये यक्ष अक्ष का तो है। देखिए यहाँ पर हमने मूल बिंदु पर रहेंगे, इसी बिंदु से हम लोग किसी बिंदु की स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु से चलेंगे ना, तो आप यक्ष अक्ष पर ऋण 1 चलेंगे, तो यहाँ पे ऋण 1 पर यहाँ पर चले आए। ठीक है, और वाई अक्ष पे ना ऊपर आपको जाना है ना नीचे जाना है, तो इसी बिंदु पर है। ठीक है, तो यह यक्ष अक्ष पर ही रहेंगे आप। ठीक है, यह वाला जो बिंदु है ऋण 1, 0। ठीक है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश में तो नहीं है, ये यक्ष अक्ष पर ही है। ठीक है, इसी लाइन पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, तो ये धनात्मक वाले किस में रहेंगे, ठीक है, इसमें रहेगा, है ना, प्रथम चतुर्थांश में।
1,2 ये प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों ऋणात्मक है ना, तो दोनों ऋणात्मक वाला इसमें रहेंगे। ठीक है, जिसमें भुज भी ऋणात्मक हो और यहाँ पे कोटि भी ऋणात्मक हो, तो ऋण 3 ऋण 5 है ना, तो ये इसमें रहेगा तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए तृतीय, तो ऋण 3 कामा ऋण 5 है। ठीक है, बस चलिए इन सब को हम लोग नोट करते हैं और अभी हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाकर देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो पहला बिंदु हम लोग को ऋण 2,4 यह किस में था, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बिंदु ऋण 2,4 यह किस में, द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सेकंड चतुर्थांश कामा, अब इस बिंदु को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक, ये किस में था, चौथे वाले चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु 3 कामा ऋण 1 है, जो कि हम लोग का चतुर्थांश में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं चौथे चतुर्थांश में, और फिर यहाँ पे ऋण 1,0 को लिखना था, तो ये हम लोग का कैसे है, यक्ष अक्ष पर है, यक्ष अक्ष पर ऋण दिशा में है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यही है बिंदु हम लोग का, बिंदु ऋण 1,0 यक्ष अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में। चलिए ऋण यक्ष से अच्छा हम लिख देते हैं ऋण यक्ष अक्ष पर। ठीक है, चलिए कामा, अब चलिए 1,2 यह कहाँ पर है, यह प्रथम चतुर्थांश में है ना, प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि क्या रहते हैं, दोनों धनात्मक रहते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1,2 लिख देते हैं, फर्स्ट है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, चलिए अब लास्ट है तो इसको लिख, तथा यह वाला बिंदु था बिंदु ऋण 3 ऋण 5 यह किस में था, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, थर्ड में, तो हम इसको लिख देते हैं चतुर्थांश में स्थित है। चलिए तो हम लोग कार्तीय तल पर बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे ग्राफ पेपर में ना देखिए ये 1-1 सेंटीमीटर पर पहले से ही लाइन खिंचा हुआ है। ठीक है, अब इसी पर बस आप इस प्रकार से दोहरा दीजिए, है ना, इस प्रकार से हमने बना दिया, यह क्षैतिज बना दिया, तो ये हम लोग का हो जाएगा यक्ष अक्ष। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर भी हम बना देते हैं, यह हो जाएगा हम लोग का वाई अक्ष। चलिए यहाँ पर भी हम बना देते हैं, ये इस प्रकार से हम लोग का हो गया वाई अक्ष। चलिए नामकरण क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे यक्ष, यहाँ पे यक्ष डैश, यहाँ पर वाई ऊपर और नीचे हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, और बीच में क्या रहता है, यही रहता है आपका मूल बिंदु 0,0 रहता है। ठीक है, और यही धनात्मक दिशा में ये रहता है, देखिए 1-1 सेंटीमीटर पर बना हुआ है। ठीक है, इसमें ग्राफ पेपर में, चलिए नामकरण कर देते हैं, 1 हो गया, यह 2, यह 3, यह 4। ठीक है, चलिए इतना ही हम बनाते हैं, और यहाँ बना देते हैं ऋण 1, इधर बाएं साइड क्या रहेगा, यक्ष अक्ष ऋणात्मक रहेगा, ऋण 1 ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3 ऋण 4। ठीक है, चलिए ऊपर बनाते हैं, वाई अक्ष क्या रहता है, ऊपर धनात्मक रहता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, ये सब धनात्मक है। नीचे लेकिन हम लोग बनाएंगे यहीं पर, ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा, ऋण 1, यहाँ पर बिंदु ऋण 2, यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पे ऋण 4। तो इस प्रकार से हमने कार्तीय तल बना दिया। ठीक है, अब कार्तीय तल बना दिया, इसमें जो भी बिंदु दिए गए हैं अब उनकी स्थिति का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, या द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है, इसमें कोई रहेगा तो बिंदु उसका चिन्ह क्या रहेगा, धनात्मक धनात्मक, इसमें कौन सा रहेगा, ऋणात्मक और धनात्मक रहेगा। ठीक है, और इसमें रहेगा दोनों बिंदु भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक रहेंगे। ठीक है, जो एक्स अक्ष पे दूरी दिखाते हैं उसको भुज कहते हैं, जो वाई अक्ष पे दूरी दिखाते हैं उससे कोटि कहते हैं। ठीक है, जैसे बिंदु बनता है ना तो वह भुज और कोटि से ही बनता है। ठीक है, अब इसमें कोई रहेगा तो उसका चिन्ह कैसा रहेगा, यह धनात्मक से घिरा हुआ है तो धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, यह चतुर्थांश है। चलिए आपके यही चारों बिंदु थे। देखिए अब यहाँ पर हम सबका स्थिति आपको दिखाते हैं। देखिए अब यह वाला बिंदु हमें बताना था ना कि ऋण 2 और 4 कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु से ही आपको चलना स्टार्ट करना रहता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से चलेंगे, पहले आपको ऋणात्मक 2 में जाना है। ठीक है, ऋण 2 चलना है, तो यहाँ पर यहीं से मूल बिंदु है, यक्ष अक्ष दाहिने साइड धनात्मक होता है, बाएं साइड ऋणात्मक होता है, तो यहीं ऋण 2 आना है, तो 1 2। ठीक है, आप ऋण 2 यहीं चलिए आए। ठीक है, ऋण 2 अपनी दूरी ऋण 2 ही कहीं आपने चल दिया। ठीक है, अब आपको जाना है धनात्मक 4। ठीक है, तो वाई अक्ष ऊपर धनात्मक रहता है, नीचे ऋणात्मक रहता है, तो यहाँ से आपको चलना है धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ तक जाएंगे, 2 3 4, तो यहाँ पे 4 के सीधे तक आप चले आए। ठीक है, यहाँ पर आ गए, यही आपका बिंदु है, कौन सा है, ऋण 2
कामा 4 है। यही हम लोग का बिंदु है। हमने कैसे देखा है, ऋण 2 और 4 ये हम लोग का बिंदु था। तो देखिए ऋणात्मक धनात्मक इसी में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसके लिए पहले मूल बिंदु से ऋण 2 इकाई चलेंगे, ऋण 2 इकाई चले हैं, फिर आपको यहाँ पे जाना है, भुज तो चले हैं आपने, ठीक है। अब कोटि जाना है धन 4, तो धन 4 के लिए ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक रहता तो हम लोग नीचे जाते हैं। तो आपको यही बिंदु मिला, ऋण 2 और 4, ठीक है, यही बिंदु है। चलिए 3 और ऋण 1 को देखते हैं। देखिए अब यही मूल बिंदु से आप यही एक्स अक्ष की दूरी चलना स्टार्ट करेंगे। एक्स अक्ष में वो भी हमें जाना धनात्मक धन 3, तो यहाँ मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे धन 1 धन 2 धन 3, तो यहाँ तक आप चले हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर आप यहाँ पे चले हैं, ठीक है। अब लेकिन आप वाई अक्ष पे कितना जाना है, ऋण 1 जाना है, ठीक है। तो वाई अक्ष अगर धनात्मक जाना रहता तो हम लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन ऋणात्मक जाना है तो हम लोग यहाँ पे नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे इसके ऋण 1 के सीधे तक, ठीक है। तो यही आपको बिंदु मिला, ठीक है। ये क्या है बिंदु, 3 कामा ऋण 1, यही बिंदु आपको मिला 3 कामा ऋण 1, ठीक है। ये चतुर्थांश में पड़ा, ठीक है, जिसको हमने पहले ही आपको बता दिया हुआ है। अब देखिए ऋण 1 कामा 0, यह बिंदु हमने बताया था कि एक्स अक्ष पर है। देखिए कहाँ है, देखिए एक्स अक्ष पर आपको चलना है ऋण 1, तो मूल बिंदु यही है। यहाँ से आपने ऋण 1 गए तो यहाँ पर चले आए ना। अब वाई अक्ष पे आपको कहीं नहीं जाना है, न ऊपर जाना है न नीचे, तो इसी स्थान पर रहना है। तो ये क्या है, यही बिंदु है आपका ऋण 1 कामा 0 है, ठीक है। ये एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, देखिए यही वाला बिंदु है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमको दिखाना है 1 और 2 को, तो एक्स अक्ष पर आपको कितना जाना है, 1 जाना है, वो भी धनात्मक। तो एक्स अक्ष पर धन 1 आप चले आए, ठीक है। अब देखिए वाई अक्ष पर आप कितना जाना है, 2 जाना है, तो धन है ना दोनों, तो धन के लिए हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे धनात्मक हम आए, अब फिर वाई अक्ष पर भी हमें धनात्मक जाना है, तो इसके लिए हम ऊपर जाएंगे 1 2। तो यहाँ पर आपको बिंदु जो मिल रहा है, ठीक है, 2 के सीधे तक, यह मिला आपको 1 कामा 2, ठीक है, यह बिंदु मिल गया। चलिए ऋण 3 ऋण 5 आपको जाना है, ठीक है। तो ऋण 3 के लिए यहाँ पे मूल बिंदु से ही आप चलना स्टार्ट करेंगे, वो भी ऋणात्मक दिशा में, ठीक है, क्योंकि हमें जाना है ऋण 3। तो यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 यहाँ तक आप चले हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर तो भुजा आपने चल दिया, ठीक है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 चल दिया। अब आपको जाना है ऋण 5, तो ठीक है, वो यह वाई अक्ष क्या आता है, ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, तो आपको नीचे आना है, वो भी ऋण 5। तो यहाँ पे ऋण 3 से आपको देखिए यहाँ पे ऋण 5 के सीधे तक, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम नामकरण कर देते हैं, ऋण 5 भी नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 3 से आप यहाँ पर चले आएंगे ऋण 5 के सीधे तक, ठीक है। तो यह वाला आपको बिंदु कौन सा मिला, यह बिंदु मिला आपको ऋण 3 कामा ऋण 5 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पाँचों बिंदुओं को दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए यही आपका है, लिख देते हैं हम लोग कार्तीय तल, ठीक है। इसी में ऋण 2 कामा 4 आपको मिला द्वितीय। देखिए हम एक बार यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो यहाँ पे ऋण 2 कामा 4 आपको मिला द्वितीय चतुर्थांश में, और यहाँ पे 3 ऋण 1 मिला आपको चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। और यहाँ पे ऋण 1 और 0 था, यह एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में यहाँ पर है, ठीक है। और 1 कामा 2 को दिखाना था, तो 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका बिंदु है, ठीक है, जो कि आपके प्रथम चतुर्थांश में। और आपको दिखाना था एक बिंदु ऋण 3 ऋण 5 दिखाना था, ठीक है। तो वो वाला बिंदु यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया ना, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, ठीक है, मतलब एकक ही लंबाई लेना है आपको, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बराबर ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कार्तीय तल पर ही इनको बिंदुओं को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष के बिंदु दिए है, यहाँ पर वाई अक्ष के, ठीक है। तो देखिए बिंदु आपको किस प्रकार से बना, यह बिंदु बना ऋण 2 8 यह बिंदु है, ऋण 1 7 यह बिंदु है, 0 ऋण 1.25 यह बिंदु है आपका, यह भी एक बिंदु है, 1 3 और यहाँ पे 3 ऋण 1, ठीक है। ये सब आपको बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे यह वाला बिंदु कौन सा है, जिसमें भुज और कोटि होता है ना, तो यहाँ पे एक्स अक्ष का यहाँ पे भुज यह है, कोटि यह है, ठीक है। तो यह एक बिंदु, 2 3 4 5, इस प्रकार से हमें 5 बिंदुओं को दिखाना है, ठीक है। चलिए बस एक बार हम इन बिंदुओं को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए बिंदु कौन सा बना, ऋण 2 कामा 8, ठीक है, यह आपको भुज और कोटि दिया गया है। और दूसरा बिंदु आपका क्या है, ऋण 1 7 यह बनाना है। चलिए 0 कामा ऋण 1.25 यह आपको बिंदु बनाना है, तीसरा बिंदु। और यहाँ पे चौथा बिंदु तो आपको दिया हुआ है ना, 1 कामा 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये यह बिंदु। चलिए यह वाला आपको बिंदु दिया हुआ है 3 ऋण 1, ठीक है, 3 और ऋण 1। तो इस प्रकार से हमने पांचों बिंदुओं को नोट कर लिया, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको देखेंगे ना, देखिए एक्स ये वाई अक्ष का दिया गया है, अधिकतम 8 तक आपको जाना है, मतलब ऊपर 8 तक दिखाना है आपको ना। तो यहाँ पर आप उचित दूरी ले लीजिएगा, ताकि यहाँ से ऊपर से आप 8 दिखा पाएँ, ठीक है। यहाँ पर 7 है, ठीक है, अधिक से अधिक एक्स अक्ष में तो यहाँ पर कम ही है, ठीक है, 3 तक ही अधिकतम है। तो चलिए यहाँ पर ना, यहाँ पे उचित दूरी आप लेकर बना लीजिए इसको। चलिए हम खींच लेते हैं।
ताकि आप 8 तक के बिंदुओं को दिखा पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पे ले लेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यक्स अक्ष खींच देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया यक्स, और इधर बन जाएगा यक्स डैश। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हम लोग दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं वाई, और नीचे हो जाएगा, चलिए यहीं पर हम बना देते हैं वाई डैश। ठीक है, और यहीं पर हो जाएगा हम लोग का मूल बिंदु 0,0। ठीक है, चलिए नामकरण करते हैं हम लोग। यक्स अक्ष क्या रहता है, यहाँ से धनात्मक रहता है, तो यहाँ पर बनेगा धन 1, यहाँ पे धन 2, धन 3, 1 सेंटीमीटर और पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, चलिए 5 हो गया, बस इतना काफ़ी है। यहाँ पे चलिए ऋण 1, ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3, यहाँ पे ऋण 4 हो गया। ठीक है, यक्स अक्ष दाहिने साइड धनात्मक रहता है, बाएं साइड ऋणात्मक रहता है। वहीं वाई अक्ष ऊपर क्या रहता है, धनात्मक रहता है। तो चलिए यहाँ पर जो बिंदु बनेगा धन 1, यहाँ पे धन 2, यहाँ पे धन 3, यहाँ पे धन 4 है, यहाँ पे धन 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 8 बिंदु है। ठीक है, बस ये हम चिन्ह लगाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको दिखे। देखिए ये वाला बिंदु क्या है, इसके लिए हमें ऋण 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, ऋण 2 है, यहाँ पर क्या है, ऋण 3, और यहाँ पर है आपका ऋण 4। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं बिंदुओं को देखते हैं। तो हम लोग को पहला बिंदु यही था, ऋण 2 और 8 है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक से घिरा हुआ है ना, तो यहीं द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो देखिए है कहाँ पर, मूल बिंदु से हम लोग पहले यक्स अक्ष की दूरी चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बिंदु है, पहले आप देख रहे हैं ऋणात्मक 2 है, तो हम लोग ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, ऋण 1 ऋण 2, यहाँ पर हम चले हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को जाना है ना, वाई अक्ष पर धनात्मक जाना है, तो वाई अक्ष क्या होता है, ऊपर। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप चलते हैं, ऊपर और नीचे जाते हैं ना, तो ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, यहीं से यक्स अक्ष से। ठीक है, यक्स अक्ष से ऊपर जाएंगे तो वाई अक्ष धनात्मक। वहीं जब वाई अक्ष से दाहिने आप जाते हैं ना, तो यक्स अक्ष धनात्मक जाते हैं। अब जब यहाँ पे वाई अक्ष से यहाँ पे ऋणात्मक दिशा में जाते हैं बाएं साइड, तो यहाँ पे यक्स अक्ष क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। ठीक है, यहाँ से हम मूल बिंदु से यहाँ पे दाहिने यक्स अक्ष धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, वहीं मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो वाई अक्ष धनात्मक, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। चलिए, तो यहाँ पर मूल बिंदु से हम ऋण 2 चले हैं। अब हमें जाना है कितना, धन 8 जाना है। ठीक है, धन 8 के लिए हम लोग कहाँ जाएँ, ऊपर की दिशा में जाएँ। ठीक है, आप जहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, यहीं से आप ऊपर जाइए। यहाँ तक आ गए हम लोग ना, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कितना, अब हमें जाना धन 8, तो यहीं ऊपर की दिशा में जाएंगे, नीचे ऋणात्मक होता है वाई अक्ष, तो यहीं से जाएंगे। देखिए यहाँ पर जाएंगे तो धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, इस प्रकार से करते हुए 8 तक आप चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 बनाए हो ना, तो 8 के सीधे तक इसी लाइन में जहाँ पर हैं आप, यहाँ से आप यहाँ पर चले आए। तो यह वाला आपको बिंदु कौन सा मिला, यहीं ऋण 2 और कामा 8। ठीक है, यही वाला बिंदु आपको यहाँ पे मिला है, ऋण 2 और 8। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला बिंदु बन गया। चलिए आप आ जाते हैं दूसरे वाले बिंदु पे। तो हमें जाना है ऋण 1। ठीक है, यक्स अक्ष पे हमें जाना है ऋणात्मक 1, तो यही मूल बिंदु है। मूल बिंदु से हम लोग कहाँ जाए, ऋण 1 दिशा में। तो यक्स अक्ष यहाँ पे धनात्मक होता है दाहिनी साइड, बाएं साइड ऋणात्मक, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे चले हैं। ठीक है, यहाँ पे चले हैं, ऋण 1 हमने चले हैं भुज। अब कोटि हमें जाना है धन 7। यहाँ पे धन 7 के लिए हम वाई अक्ष पे क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। वाई अक्ष ऊपर क्या रहता है, धनात्मक, नीचे ऋणात्मक रहता है, तो धन हमें 7 जाना है। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 7 के सीधे तक आप चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ऋण 1 आए और यहाँ पे 7 के सीधे तक चले गए। ठीक है, तो यह वाला आपको बिंदु मिला, ऋण 1 कामा 7 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से यह दोनों बिंदु हो गया। चलिए अब इस बिंदु की हम लोग बात करें, 0 कामा ऋण 1.25। ठीक है, अब यह वाला बिंदु कहाँ पर होगा, कह रहा है ना यक्स अक्ष पर कहीं मत जाओ, क्योंकि हमें देखिए भुज पर कहीं चलना नहीं है ना, भुज 0 है, मतलब यक्स अक्ष पे हमने न दाएं जाना है, न हमें बाएं जाना है। ठीक है, इसी लाइन पे रहना है। ठीक है, या पूरी लाइन पे आप रह सकते हैं ना, ये इस पूरे लाइन पर क्या रहता है, यक्स बराबर 0 रहता है। ठीक है, यहीं पर आप चलिए ऊपर नीचे, लेकिन थोड़ा भी दाएं जाएंगे तो यक्स अक्ष क्या होने लगेगा, धनात्मक। थोड़ा बाएं जाएंगे तो यक्स अक्ष ऋणात्मक होने लगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, दाएं बाएं नहीं जाना है, सिर्फ आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। देखिए तो यक्स अक्ष पे तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते दाहिने बाएं, तो यक्स अक्ष पे हमने कहीं नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन हमें वाई अक्ष पे कहाँ जाना है, वो भी ऋणात्मक दिशा में जाना है, ऋण 1.25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ऋण 1 हो गया, यहाँ पर आपका ऋण 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका ऋण 2। ठीक है, यहीं पर ऋण 2 हो गया, लेकिन आपको जाना है ऋण 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक बीच में आपको क्या मिलेगा, ऋण 1.5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक बीच में ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में क्या मिलेगा, ऋण 1.5 मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन उसका भी हम लोग को आधा करना है, तभी उसका आधा क्या हो जाएगा, ऋण 1.25। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1.5, तो यहाँ पे ठीक इसका आपको आधा करना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक इसका आधा है ना, यहाँ पे 5 भुजाओं में, मतलब 5 भागों में यहाँ से यहाँ तक बटा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 भाग छोड़ देना है ना, 1 भाग बचेगा, 1 भाग का यहाँ पे मध्य वाला बिंदु आपको ले लेना है। तो यही वाला बिंदु क्या बनेगा, यह वाला 0, ऋण 1.25। ठीक है, हमने देखिए आपको बताया कैसे, x अक्ष पे हमें कहीं नहीं जाना था, न दाहिने न बाएं जाना था, लेकिन यहाँ पे y अक्ष पे हमें कहाँ जाना था, ऋणात्मक दिशा में। तो y अक्ष ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ऋण 1 आपको मिलेगा, यहाँ पे ऋण 2 मिलेगा, और यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 2 के ठीक मध्य में मिलेगा ऋण 1.5। ठीक है, अब जब उसका भी आप आधा करेंगे ना, यहाँ पे ऋण 1 और यहाँ पे ऋण 1.5 का ठीक आधा, ठीक बीच में आपको मिलेगा ऋण 1.25। ठीक है, तो यही वाला बिंदु है। ठीक है, ऋण 1 और यहाँ पे ऋण 1.5 के बीच में आपको मिलेगा। चलिए ये वाला हो गया। अब हमें दिखाना है 1 और 3 को दिखाना है। ठीक है, तो 1 के लिए हम लोग x अक्ष पर कितना धनात्मक दिशा में 1 चले गए, और y अक्ष पे हमें धन 3 जाना है। धन 3 के लिए ऊपर जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से धन 1 चले हैं भुज, और कोटि के लिए यहाँ पे धन 3 के लिए 1 2 3, यहाँ पे 3 के सीधे तक हम लोग चले आएंगे। तो यहाँ पर आपको बिंदु मिलेगा 1,3 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी बिंदु हो गया। चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं, 3 जाना है हमें x अक्ष पे, कितना भुज जाना है 3, 1 2 3 भुज हमने यहाँ पे 3 चले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऋण 1 जाना है, मतलब ऊपर जाएंगे तो y अक्ष धनात्मक हो जाएगा, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, तो आपको ऋण 1 जाना था। ठीक है, तो यह वाला बिंदु आपको जो मिला, यही है बिंदु 3, ऋण 1 मिला। तो इस प्रकार से हमने कार्तीय तल पर 5 बिंदुओं को हमने दिखा दिया। ठीक है, यह आपको मिला था ऋण 2 और 8, यह आपको द्वितीय चतुर्थांश मिला था, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह प्रथम। ठीक है, और यह हम लोग का थर्ड है, तृतीय चतुर्थांश, ये हम लोग का चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें आपको ऋण 2 8 मिला था, यह वाला बिंदु, और ऋण 1 और 7 यह बिंदु मिला था, और वहीं 1 और 3 यह इसमें प्रथम चतुर्थांश में मिला था। ठीक है, यह आपका मूल बिंदु 0 0 है। ठीक है, और यह जो मिला था आपको ना बिंदु 0 ऋण 1.25, ये आपको मिला था y अक्ष पर ही था, ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 3 ऋण 1 किस में मिला था आपको, चतुर्थांश में। तो जैसे जैसे हमने किया उसको हमने आपको समझा दिया। चलिए इस प्रकार से हमें प्रश्नावली, कुल 2 ही प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।